Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is General Kumar and I am here at this platform for the subject Geology. सो हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेगमेंट्स के साथ डील करते हुए आ रहे थे। तो हमने डाइजेशन वाला पोर्शन और देन ब्रीदिंग वाला पोर्शन एंड देन हमने बॉडी सर्कुलेशन वाला पोर्शन कंप्लीट करा था। उसके बाद हमने स्टार्ट करा था एक्सक्रीशन वाला पोर्शन। चैप्टर 19 जो एनसीईआरटी का है वो है एक्सक्रीशन पर बेस्ड, ठीक है। और उसका नाम एनसीईआरटी में गिवन है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड दियर एलिमिनेशन, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है और उनके एलिमिनेशन यानी कि उनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट कराने या रिमूव कराने की प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो उसी सेगमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था जिसमें हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और एलिमिनेशन से क्या मतलब होता है, ये चीजें देखी थी, ठीक है। तो इसी सेगमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो एनसीईआरटी में गिवन है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार के लिए। सो इसमें लिखा है एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एटसेट्रा, ठीक है। यानी कि इनको एक्यूमुलेट करते हैं। एक्यूमुलेट करने का मतलब होता है इनका प्रोडक्शन होता है और उसके बाद ये बॉडी में क्या हो जाते हैं, स्टोर होने लगते हैं। आइदर बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू, बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेक्शन, या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू बन सकते हैं, जैसे कि अमोनिया बनता है, मेटाबॉलिक वेस्ट, यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि एक्सेस इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है अगर ओवरफीडिंग होता है ना, जिसमें ज्यादा हम चीजें क्या कर लेते हैं, फीड कर लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में भी ये सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो these substances have to be removed totally और partially, ठीक है। तो इन जो भी substances हैं which are formed either by the metabolic activities or by the other means like excess ingestion, इनको बॉडी से या तो कंप्लीटली बाहर निकालना जरूरी होता है या फिर पार्शियली, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन, यानी कि इन सब सब्सटेंसेस को बॉडी से कैसे बाहर निकालना है, इसके बारे में पढ़ेंगे विद स्पेशल एम्फासिस ऑन कॉमन नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है। और इनमें किन सब चीजों का एलिमिनेशन पढ़ेंगे, नाइट्रोजिनस वेस्ट का एलिमिनेशन पढ़ेंगे। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। जो भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स का मतलब होता है कि जो हेटेरोट्रोफिक यूकेरियोट्स हैं, ठीक है, जो कि मेटाजोन्स की कैटेगरी में आते हैं, उनमें जो मेजर एक्सक्रीटरी नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं वो है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर इन तीनों को कंपेयर करें तो अमोनिया सबसे ज्यादा, देन यूरिया, देन यूरिक एसिड। इनका टॉक्सिसिटी का एक ऑर्डर देख सकते हैं अपन, ठीक है। तो अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है और इसके रिमूवल के लिए या फिर एलिमिनेशन के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, जबकि यूरिक एसिड होता है ये थोड़ा कम टॉक्सिक होता है, ठीक है, और इसको बहुत कम वाटर लॉस के साथ एलिमिनेट करा जा सकता है बॉडी से। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अमोनिया एक्सक्रीशन इज नोन एज अमोनोटेलिज्म, ठीक है। और जो एनिमल्स हैं लाइक बोनिफिसेस हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, उनको अमोनोटेलिक एनिमल्स बोल देते हैं, ठीक है। अमोनिया एज इट इज क्या है, रेडियली soluble is generally excreted by the diffusion across body surfaces or through the gill surface in fishes, ठीक है। as ammonium ions, ठीक है, इस फॉर्म में क्या करा जाता है, बॉडी से इसको एक्सक्रीट करा जाता है डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, और अमोनिया के रिमूवल में किडनीज का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है, ठीक है। टेरिस्ट्रियल एडेप्टेशन necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for conservation of water। और एक टेरिस्ट्रियल एनिमल्स का एक अडेप्टेशन भी है, ठीक है। अडेप्टेशन का मतलब होता है सर्वाइबिलिटी के लिए किया जाने वाला कोई भी एक चेंज जो बॉडी में क्या करता है, उनकी लॉन्गेविटी को बोल सकते हैं या फिर उनकी एग्जिस्टेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो यहाँ पर भी है कि बहुत कम टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट का प्रोडक्शन करा जाए लाइक यूरिया और यूरिक एसिड, ताकि वाटर को कंजर्व करा जा सके। मेमल्स, मैनी टेरिस्ट्रिशियल एम्फीबियंस एंड मैराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड
are called as ureotelic. ठीक है, ammonia produced by metabolism is converted into the urea in the liver of these animals and released into the blood which is filtered and excreted out by the kidneys. ठीक है, यानी कि बनने को अमोनिया भी बन सकता है, लेकिन अमोनिया को फिर लीवर में ले जाकर यूरिया में कन्वर्ट करा जाता है। इस यूरिया को ब्लड में रिलीज कर देते हैं, ब्लड में रिलीज करे गए इस यूरिया को फिल्टर करा जाता है किडनीज के थ्रू और बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया, कुछ अमाउंट यूरिया की जो है मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स of some of these animals to maintain the desired osmolarity. You know, जैसे कि हमारी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो है हमारी बॉडी की ऑस्मोलरिटी है ह्यूमन बींग्स की, तो इसे मेंटेन करने के लिए कुछ जो यूरिया की अमाउंट है वो हमारी बॉडी में रिटेन भी कर सकती है, रुक भी सकती है। ठीक है, reptiles, birds, land snails and insects excrete nitrogenous waste as the uric acid in the form of pellet or the paste. ठीक है, यानी कि pellet या फिर पेस्ट के फॉर्म में यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और लैंड स्नेल्स। ठीक है, विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कोल्ड यूरिकोटेलिक। ठीक है, यानी कि इससे वाटर लॉस कम हो जाता है और इस प्रकार के एनिमल्स को जो कि यूरिक एसिड को रिलीज कराते हैं उन्हें अपन बोल देते हैं यूरिकोटेलिक। नेक्स्ट, अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। जैसे कि एनिमल किंगडम को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होती हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपलर ट्यूबुलर फॉर्म्स। ठीक है, whereas vertebrates have complex tubular organs called kidneys. ठीक है, some of these structures are mentioned here, जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन द प्लेटिहेल्मिंथेस। ठीक है, जैसे कि प्लेटफॉर्म या प्लेनेरिया में देखने को मिलती हैं। रोटिफर्स, सम एनालिड्स एंड द सिफेलोकॉर्डेट्स जैसे कि एम्फियोक्सिस, इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद द आयोनिक एंड द फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। ठीक है, जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम जो होता है वो इनके थ्रू करा जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू। नेक्स्ट आता है नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। नेफ्रिडिया क्या है? ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं अर्थवॉर्म्स की एंड अदर एनालिड्स की, दूसरे एनालिड्स की। ठीक है, नेफ्रिडिया हेल्प्स टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस दैट इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट आता है मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। कॉकरोच में हम देखते हैं कि मेलपीजियन ट्यूब्यूल जो है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का काम करती है। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन ऑल्सो। ठीक है, एंटीनल ग्लैंड्स और द ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। झींगा जो होते हैं उनमें ये काम करती है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो ये जनरल सा इंट्रोडक्शन हो गया अलग अलग टाइप के एनिमल्स में, यानी कि एनिमल ग्रुप्स में अलग अलग तरीके के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि किडनीज हैं, अगर मैं बात करूँ प्लेटिहेल्मिंथेस हैं, इन सब में प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स हैं। और अगर एनालिड्स में बात करें तो यहाँ पर क्या है, नेफ्रिडिया है, और दूसरे एनिमल्स लाइक कॉकरोचेज और द इंसेक्ट, इनमें क्या है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं। क्रस्टेशियंस में क्या है, एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड है। तो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स फाउंड इन एनिमल किंगडम। ठीक है, इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे अगला सेगमेंट जो रहेगा हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब है ऐसे बॉडी ऑर्गन्स जो ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन की प्रोसेस से रिलेटेड फंक्शनिंग को परफॉर्म करते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गन्स कहलाते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, और वो सारे के सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं एक सिस्टम विच इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, तो इसका डिस्कशन अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स।